GTU सेमिस्टर 2 मैथमेटिक्स 2 का जो नया सिलेबस आया है, जो 2025 से लॉन्च हुआ है, उसके अंदर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, इसके ऊपर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट 2024 या फिर उसके आगे के थे, उन लोगों को खास अपने ओल्ड सिलेबस की ही एग्जामिनेशन देनी है। जिन लोगों ने लास्ट ईयर सेमिस्टर 1 में एडमिशन लिया था, मतलब 2024 वाली बैच जो इस बार सेम 2 में आई होगी, उन लोगों को ही न्यू सिलेबस का पेपर देना रहेगा। तो यह दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब आपके सिलेबस के ऊपर मैं बात करूं तो सिलेबस के अंदर सबसे पहला चैप्टर यहां पे मुझे मैट्रिक्स दिख रहा है, और मैट्रिक्स आपका हैवी स्कोरिंग चैप्टर है, जिसमें से आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जिन लोगों को पास होने में दिक्कत है, उन लोगों को मैट्रिक्स तो छोड़ना ही नहीं है। अब मैट्रिक्स के अंदर आप देखो तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म एंड रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा चैप्टर ये दो फॉर्म पे ही चलता है। अगर आपको ये दोनों फॉर्म अच्छे से बनाना आते हैं तो आप इस टॉपिक में कहीं पे अटकोगे नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर रैंक निकालना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर गॉस जॉर्डन मेथड इनवर्स निकालने की, उसका भी एक सवाल यहां पे आ सकता है, और गॉस एलिमिनेशन से सिस्टम सॉल्व करने वाला सवाल भी आ सकता है ना। तो देखो, मैंने पहला कौन सा बोला, रिड्यूस रो और रो इक्विवेलेंट फॉर्म आप सीख लोगे तो गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन काम तमाम, और रैंक का भी काम आपका तमाम हो जाएगा। तो एक्चुअल में है 5 टॉपिक, लेकिन है तो 2 ही टॉपिक। इतना करोगे तो आपको 5 टॉपिक कवर हो गए, और यहां से पेपर में 2 सवाल बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, वो खाली जस्ट आपको याद रखना है। उसकी डेफिनेशंस आ सकती है पेपर के अंदर, तो डेफिनेशंस भी आपको एक बार देख लेनी है। फिर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर का सवाल पेपर में आएगा ही आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, पेपर में सवाल यहां से आएगा ही आएगा। डायगोनलाइजेशन का सवाल आ सकता है, केले हैमिल्टन का भी सवाल आ सकता है, CHT थ्योरम। तो ये जो 3 टॉपिक है, उसमें से कोई 2 टॉपिक के सवाल पेपर के अंदर बन सकते हैं, जिसमें आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर तो आने ही वाला है, वो फाइनल ही। उसके बाद हम चैप्टर 2 में जाए, फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर अगर आपको पूरा छोड़ना है तो इसमें से 2 टॉपिक आप मत छोड़िए, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट और लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन। देखो मैं आगे यहाँ पे पढ़ता हूँ, पहला ही टॉपिक है एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट, इसमें से सवाल बनेगा ही बनेगा। फिर है लीनियर इक्वेशन, जो बर्नौलीज इक्वेशन से बोला जाता है। फिर इक्वेशन नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, इसमें से ये देखो, सॉल्वेबल बाय P, सॉल्वेबल बाय Y, सॉल्वेबल बाय X एंड क्ले रूट्स। ये थोड़ा सा टफ पोर्शन चला जाता है, लेकिन इसका सिंप्लीफिकेशन आसान होता है। अगर आप देखोगे इंटीग्रेशन आता है, डिफरेंशिएशन आता है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये जो ऊपर के 2 है, उसमें से एक पेपर में आने ही वाला है, फाइनल ही है। और उसके अलावा जो ये आपको दिख रहे हैं 4, उसमें से भी कोई 1 या 2 पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये जो फंडा है, कॉची ऑयलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनडिटरमिनेंट कोएफिशिएंट उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 3 टॉपिक है, उसमें से पेपर में 2 टॉपिक आने के मैक्सिमम चांसेस है, जो 7-7 मार्क में फंसने वाले हैं। उसके अलावा हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट, जो 5 मेथड्स है, e⁴x, sin x, cos x, x⁴m, e⁴x, fx, x⁴m, fx, उसमें से कोई एक सवाल पेपर में आ सकता है, और में भी उसका ही सवाल आएगा। तो इसमें से ये 3 मेथड आपको छोड़नी नहीं है। अब ये जो सेक्शन है वो पावर सीरीज का है। तो ये पावर सीरीज का जो सेक्शन है, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट आएगा ही आएगा, है ना। दोनों को क्लासिफाई करने का 2 या 3 मार्क में। अब जो लोगों ने मेरा कोर्स लिया है मैथमेटिक्स 2 का, उन लोगों को PYQ सेक्शन में ये पावर सीरीज देखना है ना। उसमें ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट अलग अलग करने का बहुत सिंपल तरीका हमने समझाया है, वहां से 2 या 3 मार्क आपके फ्री में आ जाएंगे। तो वो वीडियो खास देख लेना, पावर सीरीज का PYQ का। उसके बाद पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ खाली ऑर्डिनरी पॉइंट सिलेबस में, सिंगुलर पॉइंट यहाँ पे सिलेबस में नहीं है। तो ऑर्डिनरी पॉइंट बेटा आप अच्छे से कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये भी हमने PYQ में करवाया, रेगुलर सेशन में भी करवाया हुआ है। यहां से एक सवाल और इसका एक सवाल आएगा ही आएगा, खास ध्यान रखना। उसके बाद 2 ऐसे चैप्टर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आते। एक्चुअल में ये जो चैप्टर है ना, वो फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर से इजी होते हैं, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं दौड़ाना होता है, खाली वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा, है ना। इक्वेशंस रखो, थ्योरम रखो और आंसर आ जाएगा। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले CR इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। एनालिटिक फंक्शन की कंडीशन जो चेक करना होता है वो इंपॉर्टेंट है। हार्मोनिक भी उसमें ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हार्मोनिक कॉन्जुगेट, है ना, विल्ले थॉम्सन मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इतना आप कर देना। उसके बाद हम नीचे जाए वेरिएबल के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, तो उसमें से कॉची गॉसेट थ्योरम एंड कॉची इंटीग्रल, CIT एंड CIF, है ना, कॉची इंटीग्रल थ्योरम एंड कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, मोस्ट IMP। टेलर सीरीज मोस्ट IMP, जो एक्सपांड करने का है वो।
है ना। फिर सिंगुलरिटी आईएमपी है, लॉरेंस सीरीज मोस्ट आईएमपी एक एक्सपांड करने का सवाल आएगा ही आएगा, शायद टेलर सीरीज का है या फिर लॉरेंस सीरीज का है, रेसिड्यू पेपर में आएगा ही आएगा, कॉची रेसिड्यू भी पेपर में आएगा और रॉचेस थ्योरम। यहां से भी पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट जो है लॉरेंस सीरीज टेलर सीरीज का एक्सपेंशन, सीआईटी सीआईएफ का एक रेगुलर सवाल और रेसिड्यू का एक रेगुलर सवाल आएगा। यहां से आप देखोगे तो जो हार्मोनिक कॉन्जुगेटेड फाइंड करने का है, एनालिटिक फंक्शन और सीआर इक्वेशन है, वो पेपर में आने के मैक्सिमम चांस है और शायद डिफरेंशिएशन का भी कोई सवाल आ जाए, है ना, विद डेफिनेशन। तो इतना जो आपका 5 चैप्टर है, आई थिंक इतना ही आपके सिलेबस में है, तो ये आपको अच्छे से करना है। देखो ये ऊपर के जो है वो 10, 10 और 18 है और नीचे का है वो 16 मार्क का सेक्शन है ना। यहाँ पे आप परसेंटेज देखोगे तो ऊपर के परसेंटेज ज्यादा है, उसमें भी ये और ये परसेंटेज में सबसे ज्यादा है, उसके बाद ये आता है, फिर ये आता है और ये आता है। तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 1 तो आपको स्किप करना ही नहीं है ना। और बहुत आसान चैप्टर है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं टफ है। आप जिन लोगों ने, अब देखो मैं आपको कोर्स में से भी वो बता देता हूं कितना कितना आपको करना है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट कोर्स के अंदर तो जुड़े हुए ही है ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। एक बार आप वो भी देख लो और फिर एक लास्ट में एक बात आपसे पूछनी है, आप उसका आंसर देना, तो हम ट्राई करेंगे 100% उसके ऊपर कुछ सोचने का। डिग्री फर्स्ट ईयर में चले जाते हैं, जो भी स्टूडेंट सेमिस्टर 3 में है आने वाले हैं, तो हमने देखो कॉम्बो लॉन्च कर दिए। सेमिस्टर 3 मैकेनिकल, आईसी, इलेक्ट्रिकल, सीएसआईटी, सारे सिविल, है ना, केमिकल, ऑटोमोबाइल, तो सेमिस्टर 3 के मैक्सिमम ब्रांच के कॉम्बो लॉन्च किए हैं। एक सब्जेक्ट की प्राइस ओनली 400 रुपीज कॉम्बो में और सारे सब्जेक्ट्स मोस्टली अवेलेबल है। तो है ना, आपको अच्छी टीम के साथ पढ़ना है तो आप कॉम्बो में जुड़ जाना। ईटीसी के पेपर के दिन तक ये ऑफर लेने वाली है, उसके बाद ये ऑफर यहां से हट जाएगी। अब हम जो बात कर रहे थे मैथमेटिक्स 2 की, तो देखो मैथमेटिक्स 2 में जो भी बच्चे कोर्स के अंदर जुड़े खास वो ध्यान दे लेना। ये रहा, मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूं, वो तो आपको कंपलसरी करनी ही करनी है ना। आप जैसे कंटेंट में जाओगे तो देखो गन शॉट हमारे चल रहे हैं, है ना। तो ये देखो 2 गन शॉट हो चुके हैं, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के। आज मैट्रिक्स का होने वाला है और कल फर्स्ट ऑर्डर और हायर ऑर्डर का भी होने वाला है, पावर सीरीज का साथ में रहेगा। तो आपके गन शॉट कंटिन्यू ही है। हमने आपसे जो वादा किया था चैप्टर वाइज हम सेशन लेंगे, वो हर एक सब्जेक्ट्स में लिए, ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स में, हर एक सेमिस्टर 2 के सब्जेक्ट्स में गन शॉट हुए हैं और हर एक टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, स्टूडेंट्स ने बहुत एंजॉय भी किया है। तो वो सेशन आपको देखने हैं। उसके बाद आपको इसमें जाना है न्यू सिलेबस में, है ना, ओल्ड में नहीं जाना, न्यू सिलेबस में जाना है। न्यू सिलेबस में जब आप जाओगे तो यहाँ पे देखो हर एक चीज है। पीवाईक्यू सॉल्यूशन खास देखना, हमने मैक्सिमम पेपर के प्रीवियस के पेपर सॉल्यूशन करवाए हैं और यहाँ पे रखे हैं। और एक बेनिफिट है चैप्टर वाइज रखे हैं। मैट्रिक्स का पूरा सेक्शन है 2 घंटे का, पावर सीरीज का 1 घंटे का, पावर सीरीज का दूसरा 1 घंटे का, फर्स्ट ऑर्डर 2 घंटे का, हायर ऑर्डर 3-3.5 घंटे का सेशन है। तो हमने ऑलरेडी पीवाईक्यू के सेशन लिए हैं, सारे सम सॉल्व करवाए डिटेल में। ये पीवाईक्यू में से मैक्सिमम सवाल आपके पेपर में होंगे, पीवाईक्यू में से मैक्सिमम सवाल आपके पेपर में होंगे। खास ये चीज को फॉलो करना, मैं आपको बोल रहा हूं। उसके बाद जो नया सिलेबस है उसमें से देखो मैट्रिक्स का पूरा सेशन है, फर्स्ट ऑर्डर है, हायर ऑर्डर है, कॉम्प्लेक्स और पावर सीरीज हमने थोड़ा अलग से रख दिया है। उसमें भी सिंगुलर पॉइंट हमने रखा हुआ था क्योंकि कोई कॉलेज ने मिड सेम में पूछ लिया था। लेकिन अभी आप सिंगुलर पॉइंट के सवाल मत करना, खाली ऑर्डिनरी पॉइंट के ही करना और प्रीवियस में भी उसको खाम से देख लेना। कोई चैप्टर के अंदर थोड़े बहुत टॉपिक ऐसे होंगे जो सिलेबस में नहीं है तो भी हमने यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि जीटीयू का कोई भरोसा नहीं है, जीटीयू कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। तो हमने रखा है, कोई कॉलेज ने मिड सेम में भी पूछा था, इसलिए हमने जानबूझ के वो रखा है कि भाई शायद आ जाए तो कोई रैंकर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। अभी भी किसी को ये कोर्स बाय करना है तो ऑफर 10 OFFER और 10 साथ में लिखने का, कोई स्पेस नहीं छोड़ने का, तो डिस्काउंट मिल जाएगा, आप कोर्स बाय कर सकते हो। गनशॉट और पीवाईक्यू सेशन भी खाली फॉलो करोगे तो अच्छे नंबर्स तक आप पहुंच जाओगे, है ना। तो पीवाईक्यू सेशन सभी स्टूडेंट्स खास देख लेना। तो बस ये था मैथमेटिक्स 2 का इंपॉर्टेंट, खास अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। सेमेस्टर 3 के कोर्सेज के अंदर जुड़ना है तो सारे लॉन्च हो चुके हैं। हमने इस बार सबसे कम प्राइस में लॉन्च किया है, इनिशियल अर्ली बर्ड ऑफर है, 400 रुपीज पर सब्जेक्ट है कॉम्बो के अंदर। फिर जैसे ईटीसी का पेपर पूरा होगा वो 450 पर सब्जेक्ट में हो जाएगा और फिर 500 पर सब्जेक्ट, जो हमने सेम 2 में सबको डिस्काउंट दिया था उस पे। जो टीचर पढ़ाने वाले हैं वो जो आप फर्स्ट और सेकंड सेम में जिससे पढ़े हो, मैक्सिमम वही टीचर हायर सेम में भी आपको पढ़ाने वाले हैं। ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं गन शॉट के अंदर, आज भी रात को गन शॉट है। बाय बाय, टेक केयर।